नमन करती हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। एक इच्छा कुछ भी नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदल देती है और एक निश्चय सब कुछ बदल देती है। तो आइए हम भी सब कुछ बदलें एक निश्चय के साथ, और जिसके लिए हम अपनी शिक्षा की शुरुआत करें, क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार है जिसमें सब कुछ बदलने की क्षमता होती है। तो आइए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। कायिक प्रवर्धन जनन प्रक्रिया का वह प्रकार है जिसमें पौधे अपने वेजिटेटिव पार्ट से वर्धी भाग से जनन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जैसे जड़, तना या पत्तियों के द्वारा। ये भाग पौधों से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से परिवर्धित होकर विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न पौधे पूर्णतः अपने जनक के समान ही होते हैं। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकता है। आइए देखते हैं कि पौधे जड़, तना और पत्तियों के द्वारा कैसे कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो सबसे पहले आलू, जिसका उपयोग हम प्रतिदिन अपने भोजन में करते हैं। आलू हम सब ने देखा है। तो देखिए, यह आलू है। इसमें यहाँ जो हम देख रहे हैं, इसके अक्ष से कलिका निकली है, बड निकला है। यह बड विकसित होकर एक आलू के पौधे का निर्माण करता है। फिर उससे बहुत सारे आलू उत्पन्न होते हैं। जब हम आलू की खेती करते हैं तो इस बड को काटकर ज़मीन में गाड़ देते हैं। इस कलिका सहित आलू के भाग को काट कर ज़मीन में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और तब यह बढ़कर विकसित होकर आलू के पौधे का निर्माण करता है। आलू पौधे का तना है। वो आलू जिसका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं, वह तना का भाग है। अब हम दूसरा देखते हैं, पत्ती का भाग। ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा या पत्ती है। पत्थर चट्टा की या ब्रायोफाइलम की पत्ती है। यह पत्ती जब ज़मीन में सट जाती है, जब मिट्टी के संपर्क में आती है, तो इस पत्ती से पौधे निकल आते हैं, नए पौधे निकल आते हैं, और ये नए पौधे फिर इस पत्ती से अलग होकर एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण करते हैं। तो यह पत्तियों से होने वाला कायिक प्रवर्धन है। इसी प्रकार पौधों की जड़ों से भी कायिक प्रवर्धन होते हैं, जैसे शतावर, परवल इत्यादि जो लत्तर वाले प्लांट होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। कायिक प्रवर्धन का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। इस क्रिया में बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में कम समय में पौधे विकसित होते हैं और फूल तथा फल देने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन से प्राप्त सभी पौधे आनुवंशिक गुणों में अपने जनक पौधे के समान ही होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण इनमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। ये तो थे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब हम पौधों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे, जिसे हम उत्तक संवर्धन भी कहते हैं। उत्तक संवर्धन के लिए या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए
एक स्वस्थ वांछित गुणों वाला पौधा लिया जाता है। वांछित गुण अर्थात अधिक फल देने वाला, अधिक फूल देने वाला या अधिक से अधिक उपज देने वाला पौधा। इस पौधे से एक उत्तक का टुकड़ा काट लिया जाता है और उसे एक पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में अर्थात उपयुक्त तापमान, उपयुक्त आर्द्रता में यह उत्तक का टुकड़ा विभाजित होकर, उत्तक में जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर एक असंगठित पिंड का निर्माण करते हैं। इस असंगठित पिंड को कैलस कहा जाता है। अब कैलस से हम आगे प्रवर्धन की क्रिया को संपन्न करते हैं। कैलस के एक छोटे से टुकड़े को या छोटे से भाग को एक हार्मोन युक्त पदार्थ में, माध्यम में रखा जाता है, जहां यह विकसित होकर, विभेदित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इस नए छोटे पौधे को अब उस माध्यम से, हार्मोन युक्त माध्यम से निकालकर हम गमले में या ज़मीन में प्रतिरोपित करते हैं, जहां यह एक नया स्वस्थ और विकसित पौधे के रूप में तैयार होता है। यह उत्तक संवर्धन जो है अत्यंत आधुनिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग स्वस्थ पौधे के निर्माण के लिए किया जाता है। उत्तक संवर्धन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं, इन पौधों को एक पूर्वज या क्लोन कहा जाता है। इनमें जो वांछित गुण होते हैं पौधे के, वे नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए यह विधि जो है काफ़ी लाभप्रद है। इसका उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।